Welcome to my channel Educate India. Here we start a new topic, calculation of MI for various body. In the last lecture we are discussing about parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So I hope you watch it. Now we are taking this lecture on MI for a various body. So here we taking only for uniform body. So uniform bodies are the bodies in which the mass distribution are uniform. So in which the mass distribution are uniform. तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो हम उसको यूनिफॉर्म बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो MI की वैल्यू होगी उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हम रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना के लिए कैलकुलेट करेंगे, रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए। ओके, तो लास्ट टॉपिक में हमने ये बताया था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने डीप में अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तो आपने वो लेक्चर देखा होगा। सो नाउ हियर वी आर कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या था अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल को मैंने ऐसे लिख दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपनी क्या कहती थी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने पढ़ा था दैट अगर कोई ये है, कोई हमने ये ले ली और एक ये सेंटर है किसी के लिए, और इसके यहाँ से ये सेंटर जो होता है एक फ्री एक्सिस होती है। अगर किसी बॉडी को हम रोटेट करेंगे फ्रीली तो वो सेंटर ऑफ एक्सिस से रोटेट करेगी, जहाँ पे उसका सेंटर पास होगा ना, सेंटर से जो एक्सिस पास होगी उससे रोटेट करेगी। हम चाह रहे हैं किसी इसके पैरेलली शिफ्ट करके कुछ दूसरी पैरेलल एक्सिस पे हम चाह रहे हैं जो कि इसके पैरेलल हो, तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ होती है। और एक्स डिस्टेंस का इसमें डिस्टेंस हो इन दोनों के बीच में, तो इसके बीच में जो पैरेलल एक्सिस, इसके लिए पैरेलल एक्सिस यूज़ होती है। सपोज कर लो ये OX एक्सिस थी और यहाँ हमारे पास नई एक्सिस बन के आई, नई एक्सिस हमने बना ली कोई भी ए बी नई एक्सिस बन गई। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने इसका रिजल्ट देखा था, जो निकल के आया था, जो न्यू एक्सिस के लिए AB के लिए निकलेगा वो इक्वल्स टू डेट अपना सेंटर ऑफ मास मतलब CM प्लस MX²। ओके, तो यहाँ पे M क्या है, यहाँ पे टोटल मास ऑफ ए बॉडी का टोटल मास M है। ठीक है, तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या बात हमने करी थी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है अपनी परपेंडिकुलर, तो क्या है अपना एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, तो इसके अंदर हमने देखा था कोई अगर एक पॉइंट है जहाँ पे तीनों एक्सिस मीट हो रही हैं तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें क्या अपने पास रिजल्ट आया था कि अगर आई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू IX प्लस IY ये था। तो आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने वहाँ पे एग्जांपल्स भी लेके समझाया था और उसमें एक वीडियो भी थी जहाँ पे मैं एक कॉपी वाला एक्सप्लेन किया था, तो वो आपने शायद देखा हो, तो आप चेक कर लेना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके देन नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर दैट 2 टॉपिक्स। सो हेयर वी स्टार्ट। मैं यहाँ पे रेफरेंस बुक ले रहा हूँ अपनी प्रगति BSc के लिए रेफरेंस बुक प्रगति ली है मैंने, प्रगति एडिशन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। सो तो ये इनफ है अपना BSc के लिए प्रगति भी। देन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कोई हमने रॉड ले ली यहाँ पे,
तो ये यूनिफॉर्म रॉड है और इसकी यूनिफॉर्म रॉड है ये, दैट इज़ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक, सर्कुलर ना लो, एक सीधी ले लो। सपोज कर लिए पेन है, पेन ऐसा कुछ है, ये पेन जैसा ऐसे ही कुछ है। तो ये यूनिफॉर्म है। तो इसका जो टोटल मास है वो कितना है, m है, और इसकी लेंथ कितनी है, l है। सही है, लेंथ l है और टोटल मास कैपिटल M है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये होगी, एक इसमें दो एक्सिस पे निकल सकती है। जैसे इसमें क्या हो सकती है, दो एक्सिस मेन हो सकती हैं। ऐसे थ्री एक्सिस, थ्री डायमेंशनल में बनाएंगे ना, 3D बनाएंगे यहाँ पे, तो हमने दो ही एक्सिस बना दी। एक ये परपेंडिकुलर जो इसके, और एक ये इसके जो सेंटर से पास, इसके सेंटर से CM से पास हो रही है, और एक यहाँ से इधर को जा रही है। ये दो एक्सिस बन गई हैं हमारी। तो इन दोनों के लिए देखेंगे अभी। ठीक है, सो फर्स्ट वाला केस लेते हैं हम, केस फर्स्ट। यहाँ पे इसका मास जो है ना, यहाँ पे m है और लेंथ इसकी l है, और ये बहुत थिन है, मतलब बहुत ही थिन के लिए। सपोज कर लिए ये एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है। तो उसके लिए हमने एक केस देखा है। ठीक, सो केस फर्स्ट है, तो इसके लिए हम निकालेंगे केस फर्स्ट, अबाउट एन एक्सिस। एक एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है इस पर, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास, जो भी सेंटर लिख दिया मैंने, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के जो परपेंडिकुलर है। ये जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जिसके अबाउट हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी ओमेगा के थ्रू, ओमेगा। सही है, तो उसके लिए हम देखेंगे नाउ। तो हमने ये अपना केस डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे पहला केस है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। इसके कोई सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, जो भी आप कहना चाहो, सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो एक, और ये यहाँ से क्या है, मतलब ये फ्री एक्सिस है इसकी। इसको अगर जैसे सपोज कर लीजिए हमने ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसा करके घुमाना चाहें, ऐसा करके घूमेगा, ये ऐसा करके कुछ घूमेगा, आपको दिख नहीं रहा। सपोज कर लिया हमने ये पेन लिया, अब ध्यान से देखना, ये हमने पेन लिया। अब ये हमें ऐसे पे हाथ पे ऐसे घुमाना चाहूँ तो इसकी एक फ्री एक्सिस पे घूमेगी। ये कैसे घूमेगा, एक अपनी एक फ्री एक्सिस पे घूमेगा। इसकी एक सेंटर से जो एक्सिस होगी उस पर घूम रहा है ये। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे रखूँगा तो भी घूम जाएगा, ये नहीं है ना। तो इसकी एक एक्सिस होगी जिसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे घुमा पा रहा हूँ इसको अपने हैंड के थ्रू, दिख रहा है, लाइक दिस। सही है, नाउ अगर हम बात करें, अब यहाँ पे यहीं पे सेम केस है। इसको हमने क्या रखा, ऐसे भी करके देख सकते हो आप, कि अगर आपको शो हो रहा हो तो, कि ऐसे अगर हम किसी उसको घुमा रहे हैं तो उसको एक फ्री एक्सिस से रोटेट हो रहा है, तो वो फ्री एक्सिस क्या होगी, सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तो हम इसको यहाँ पे इसकी दोबारा से फिगर बना लेते हैं, दैट इज़ लाइक दिस। अब वो एक्सिस क्या है, ये है जो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सिस का नाम हम दे देते हैं, ये कोई O पॉइंट है और ये वाई डैश हमने प्लेन के साथ लिया है ना। तो यहाँ पे कोई भी प्लेन के साथ लिया, और यहाँ पे ये कोई भी ऐसे एक्स प्लेन पे है ये। ओके देन, सही है। तो अब हमारे पास अब यहाँ से स्टार्ट होता है, हम क्या मानेंगे, लेट कंसिडरिंग, अगर हम इसकी क्या ले रहे हैं, मास जो है M ले रहे हैं, कैपिटल M, और लेंथ L ले रहे हैं,
मास और तो इसका यूनिट मास कितना होगा? अगर हम बहुत यूनिट मास निकालें यहाँ पे, अगर सेंटीमीटर्स में अगर हम डिवाइड करें तो इसका मीटर्स सेंटीमीटर्स में डिवाइड करें तो इसका यूनिट मास कितना निकल के आएगा? ये इतना सा मास, इतना सा मास निकल के आएगा L/M/L। तो ये इसका क्या है? यूनिट मास है, यूनिट मास। सही है। तो अगर हम कंसीडर करें, लेट कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ रॉड जिसकी लेंथ L है, ऑफ लेंथ dx। रॉड पे हम कंसीडर करें जिसकी लेंथ जो हो dx हो, तो यहाँ से लेके हमने यहाँ इतना इतना जो कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया, ये हमने मान लिया इतना शेडेड पार्ट है, ये इसकी लेंथ कितनी है? dx। एक्स एक्सिस पे लिए तो हमने क्या ले ली? छोटी सी डिस्टेंस ले ली dx। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ से कितनी दूरी पे है? x डिस्टेंस पे है, dx डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस। तो मैंने क्या लिखा? कंसीडर ए एलिमेंट ऑफ रॉड ऑफ लेंथ dx एट डिस्टेंस कहाँ पे है वो? एट डिस्टेंस x फ्रॉम O। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम O हम क्या लिख सकते हैं? तो हम उसका मास लिख सकते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट का मास कितना लिखेंगे हम? तो मास ऑफ एलिमेंट क्या लिख सकते हैं हम? अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे यूनिट मास ये है, तो यूनिट मास है, उस यूनिट मास से इस वाली लेंथ की मल्टीप्लाई कर लें तो इतने का टोटल का मास आ जाएगा। ठीक है, यूनिट मास हमने ये बताया। इसका यूनिट मास कैसे निकालोगे आप? इसका टोटल मास है m, उसकी टोटल लेंथ है l, तो उसको डिवाइड कर दो तो ये क्या निकल के आएगा? यूनिट निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा? ये यूनिट मास होगा, यूनिट मास। अब हमें किसका निकालना है? हमें dx के लिए निकालना है। तो dx के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट मास से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम इसके जो मास ऑफ एलिमेंट क्या निकल के आएगा? डेट m/L dx, ये लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल m कहते हैं, कोई भी स्मॉल m, मतलब कि स्मॉल मास के लिए। ठीक है, ओके। तो इसके लिए ये इक्वेशन बना दो फर्स्ट। समझ में आया? हमने क्या किया कि यूनिट मास के लिए निकाला, उसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल एलिमेंट के लिए। ओके, सही है। अब ये रोटेट कर रही है ना कुछ ऐसे, इस किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे करके, ये हमने लिया है ना, ये कुछ ऐसे करके रोटेट कर रही है। सपोज कर लिया ऐसे कुछ रोटेट कर रही है, तो ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे जो मास हमने लिया है ये हमने लिया है, ऐसे करके कुछ रोटेट कर रही है। हमने कोई dx लिया है जो कि x डिस्टेंस पे है, इसके x डिस्टेंस पे है। यहाँ से बड़ा करके देखो आप, समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। ये हमने कोई ऐसे करके ले लिया, कोई भी हमने dx ले लिया यहाँ पे, dx जो कि कहाँ से? यहाँ से लेके x डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे। अब ये क्या कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस को हमने क्या नाम दिया? y, और ये पॉइंट O है और ये y है, y डैश है। तो ये x और ये क्या स्मॉल dx के लिए है। तो इसको हम शेडेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये क्या करेगा? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? ये अंदर की साइड में जाएगा, ऐसे करके कुछ रोटेशन होगी इसकी इस डायरेक्शन, और ये चीज़ क्या जाएगी? बाहर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एम आई की क्या वैल्यू लिख सकते हैं? तो देयरफॉर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने एम आई पढ़ा था। एम आई क्या था? एम आई क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी रोटेटिंग बॉडी की। क्या प्रॉपर्टी होती है? टू अपोज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डैम। ये इनएबिलिटी होती है कि वो जो टॉर्क हो रहा है, मतलब जो उसकी स्टेट्स है उसको कंजर्व रखना चाहती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आप इसकी जो पिछले लेक्चर था वो एम आई के ऊपर था, तो आपने वो चेक कर लिया होगा, आई थिंक सो आप उसमें चेक कर लीजिए। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ एम आई एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एम आई। और मतलब कि अगर टॉर्क एम आई ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टॉर्क लगाया जाएगा, और एम आई कम होगा तो कम टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका कुछ सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा था पीछे लेक्चर्स में। पीछे शायद थर्ड लेक्चर था, ये अपना 6th लेक्चर है में। तो अगर हम बात करते हैं
और एम आई के बारे में। तो एम आई क्या है अपना, एम आई इस पार्टिकल के लिए अगर हम एम आई निकालें, रोटेट कर रहा है इस अबाउट इस एक्सिस के लिए, वाई डैश एक्सिस के लिए रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए एम आई की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एम आई। तो एम आई इक्वस टू, अब हमने क्या निकाला, मास निकाल लिया। तो एम आई का क्या फॉर्मूला होता है, मास मास इसका कितना मास है, छोटा मास है तो इसके लिए छोटा मास लिखेंगे, मास इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने पहले स्मॉल एम की वैल्यू क्या निकाल रखी है अपने पास, एम अपॉन एल डी एक्स, ये स्मॉल एम की वैल्यू है टोटल, इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, आई आ गया। ये किसके लिए आया है, छोटे के लिए आया है। स्मॉल के लिए आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई डैश लिख सकते हैं, स्मॉल के लिए आया है तो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे डिनोट करना चाहो, बस यहाँ पर लिख देना स्मॉल स्मॉल के लिए। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो हम स्मॉल आई आया है, मतलब एक पार्टिकल के लिए। ऐसे इसके पास कितने हैं, ऐसे एक एलिमेंट के लिए निकाला, अब ऐसे और एलिमेंट्स के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दो यहाँ पे क्या ले लो, डी आई ले लो। ये क्या लिख सकते हैं हम, डी आई ले लिया। और इसके लिए अगर हम आई निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये हटा दो, डी आई ले लिया ये। अब आई निकालेंगे तो क्या लेंगे, आई इक्वस टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी आई को हटाने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेट आता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे एम अपॉन एल और एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, और ये डी एक्स आ गया। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगाओगे, अब ये कोई सेंटर हमने लिया था ना, यहाँ पे सेंटर तो लिया था, तो सेंटर के इधर की साइड जो लेंथ होगी वो क्या होगी, माइनस एल बाई टू। इसकी टोटल लेंथ एल है, सपोज कर लिया इसकी टोटल लेंथ एल है, तो आधे सेंटर तो इसके बीच में होगा। हमने वो सेंटर लिया तो उसकी जो एक लेंथ होगी वो 1/2 होगी, और एक लेंथ भी दूसरी लेंथ क्या होगी, वो भी L/2 होगी। L/2 दोनों लेंथ L/2 में डिवाइड होंगी, तो इसके ऊपर लिमिट क्या आएगी, L/2 से लेके L/2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, लिमिट्स का कंसेप्ट होता है, जब भी हम दो सेम लिमिट देखते हैं प्लस माइनस में, तो 2 आगे आ जाता है लिमिट्स के। ठीक है, और यहाँ पे 0 से लेके वो लिमिट ऐसे चेंज हो जाती है, L/2 बन जाएगी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे एम एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे एम एल जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 आ गया है ये। आप क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसके ऊपर लिमिट कितनी है, 0 से L/2 लिमिट है इसकी। ओके देन, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर क्यू। इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो एन होता है, जो भी एन है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, तो n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यहाँ पे n+1 होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, अपॉन में क्या आएगा 3, 2+1 हो गया तो 3 हो गया। तो इसके ऊपर क्या आएगी, लिमिट आएगी कि यहाँ पे 0 से लेके L/2 के लिए। तो और बाहर क्या चल रहा है, 2m अपॉन एल। ओके ओके देन अब नाउ, अब क्या कर सकते हैं हम, अब इस पर क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखने पे पास क्या आएगा अपना, ये आ गया। और 3 यहाँ से बाहर निकाल लो, तो 2m अपॉन 3l, इसको ऐसे लिख लिया। और ये अपना ये माइनस, यहाँ पर अगर 0 लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 को 0 ही रहने दो, वो 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2m अपॉन 3l, और यहाँ पे l क्या आएगा, क्यूब अपॉन 9, 27। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। यहाँ पे हमने क्या रखना है, 2 रखना है। यहाँ पे लिमिट तो L/2 है, तो यहाँ पे L/2 आएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा, बहुत अच्छे। और ये इक्वस टू में क्या क्या बन जाएगा, ये यहाँ से 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम में, और L से ये एक क्यूब कैंसिल, तो यहाँ ऊपर क्या बना, एल स्क्वायर अपॉन 12। सही है, तो ये क्या बन गया, हैंस परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या आ गई, ये आ गया एम आई। तो यही क्या बन गया, आई आ गया, एम आई मतलब आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो ये किसके लिए था, परपेंडिकुलर के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं,
hence for mi moment of inertia, hence for mi for perpendicular to its सेंटर, और क्या है, फ्री एक्सिस के लिए लिया हमने, फ्री एक्सिस सेंटर, और हम फ्री एक्सिस के लिए लिया तो फ्री एक्सिस अबाउट एंड फ्री एक्सिस फ्री टू रोटेट, मतलब फ्री एक्सिस हो गई, ये सेंटर क्या हो गया, फ्री एक्सिस हो गया इसका। ठीक है, तो जहाँ से फ्री टू रोटेट हो जाए, मतलब फ्रीली रोटेट होने लगे। ओके, तो इसके लिए क्या है, ये फ्रीली रोटेशन का मतलब ये है कि वो एक्सिस जिसके मतलब कोई एक्सिस हमने ये ली, इसके वो एक्सिस हो ये जिसके यहाँ पे ये वो एक्सिस हो जिसके अकॉर्डिंग ये रोटेट हो जाए, जिस पे ये फ्रीली रोटेट हो जाए। फ्रीली का मतलब है जहाँ पे एम आर मतलब मोमेंट ऑफ मास जो है ना, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास जीरो बन जाए रोटेशन के दौरान, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास जीरो बन जाए। इतना याद रख लो। वैसे इसके लिए कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं इसके लिए। हमने अभी पीछे शायद इसका यूज़ भी किया होगा एक जगह, जहाँ पे हमने पहले एक्सिस थ्योरम में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में इसका यूज़ किया था। अगर इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है और एक यहाँ पे दोनों एक सेम, इसके लिए भी एक्स डिस्टेंस है, इसके लिए भी एक्स डिस्टेंस है, तो ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ मास है ना, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ मास है वो जो होगा वो दूसरे वाले मोमेंट ऑफ मास को क्या कर देगा, क्या कहेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो कैंसिल आउट कर देगा ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसमें, तो आपस में जो होगा ये पूरा मोमेंट ऑफ मास उसका जो समेशन आएगा वो निकल के आएगा ज़ीरो। तो ये था कि मतलब एक ऐसे जा रहा होगा और एक अगर दूसरा देखेंगे तो ऐसे जा रहा होगा मूवमेंट में। तो इसका जो एक अबाउट एन एक्सिस, तो ये इसका जो मोमेंट ऑफ एक्सिस होगा, वो मोमेंट ऑफ मास होगा, वो दोनों का अलग अलग कैंसिल हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट था पीछे, हमने शायद बताया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसके लिए क्या आया, फ्री एक्सिस के लिए फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस, अबाउट ये कौन सी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जीरो कोमा ये याली एक्सिस के लिए क्या निकल गया है, इज एम एल बाय स्क्वायर भी यहाँ पे ये निकल गया है। ठीक है, तो इसको अब दूसरा केस क्या बनता है अपने पास। अब दूसरा केस अपना अगर हम देखते हैं तो केस नंबर सेकंड, पहला केस क्या था, क्या है वो परपेंडिकुलर है। अगर हम बात कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगी, उसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अबाउट एक्सिस अबाउट एन एक्सिस थ्रू पासिंग, मतलब थ्रू कहाँ से पास हो रही है, थ्रू ऑन द एंड वन एंड ऑफ द रॉड की एंड से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर लिख दिया। वो क्या होगा, 2 सेकंड। सो अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, यहाँ पे केस है कौन सा केस है, यहाँ पे वाला केस है। कोई हमने एक एक्सिस ले ली जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर लेंथ के, लेकिन वो क्या है, एंड पे लाई कर रही है, इसका एंड है ना इस पे लाई कर रही है। और हमारे पास जो अभी हमने पीछे जो एक्सिस पढ़ी थी वो वाली एक्सिस थी, तो इसके क्या है, इसके पैरेलल है ये एक्सिस, इसके पैरेलल है और कहाँ लाई कर रही है, एंड पे लाई कर रही है। ठीक है, तो इस एक्सिस के दौरान हमने निकालना है। तो वही सेम है, हमने पीछे क्या लेट किया था, यहाँ पे एक लेट किया था, क्या था, यहाँ पे डी एक्स लेट किया था, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या ली थी, एक्स ली थी फ्रॉम द ओ। और ये क्या अपने पास कौन सी एक्सिस थी, वाई कॉमा ये थी वाई डैश। ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस चल रही है। और ये कोई हमने ले ली हमने कोई ले ली, इसके पैरेलल ही ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे वाई लेना है तो वाई, और ये पॉइंट ले लो ए, जहाँ पे ये मीट हो रहा है, ये ए और ये वाई डैश क्या है, इसके पैरेलल है, ये एक्सिस इसके पैरेलल है। ठीक है, सही है, सही है।
ठीक है। अब हमें इस एक्सिस का निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग। तो इसको पहले थ्योरेटिकल लिख लो, हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको वैसे इससे बेसिक समझ में आ गया होगा कि इस हमने एंड पे निकालना चाह रहे हैं। इस एंड में जो एक्सिस पैरेलल इसके परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के थ्रू हम निकालना चाह रहे हैं एम आई। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो अब लिखने की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग कौन सी हमने थ्योरम पढ़ी थी पीछे, जो पैरेलली शिफ्ट हो रही थी। तो वो पैरेलली शिफ्ट वाली थ्योरम हमने क्या ली थी। यहाँ पे क्या है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी, अब ये पूरी एल है तो ये इसके एंड में, तो यहाँ सेंटर है ये, तो ये L/2 होगी। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सही है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ कर रही है। तो वो क्या कहती है हमारे पास, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। अब बार बार कहाँ कहाँ यूज़ होगी, तो आपको बार बार स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे क्या लिखेंगे, दैट वो क्या कहती है, ये कहती है अपना किसी भी एक्सिस, तो वो CM एक्सिस प्लस सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ लोकेट कर रहा है। तो CM एक्सिस अपॉन क्या है, mx², ये कहती है mx²। यहाँ पे m क्या है, टोटल मास ऑफ ए बॉडी का टोटल मास, और x क्या है, x जहाँ पे जितना भी पैरेलल डिस्प्लेस करना चाह रहे हो वो x डिस्टेंस है। ठीक है, किसी भी सेंटर एक्सिस से कि उसको पैरेलली डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, वो डिस्टेंस x होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है। अब आ जाओ इधर। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें MI के लिए, तो MI कौन से लिए, MI ऑफ ए बॉडी ऑफ ए रॉड के लिए बात करें, तो रॉड अबाउट, तो अबाउट किस एक्सिस के लिए आएगी, वो वाई ए, जो हमने ली थी वो YA, थी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपल हम छोटे पार्टिकल के लिए निकालेंगे तो कितनी आएगी उस एक्सिस के दौरान। अगर हम DI निकालेंगे, सिंपल DI निकालेंगे तो कितनी आएगी अपनी, वो अपनी कितनी आएगी, किसके लिए निकालना है, ये यहाँ पे पार्टिकल ये है, तो इस एंड वाले के लिए DI निकालना है। तो यहाँ पे लेंथ L/2, उसमें प्लस कितना हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। वही सिंपल ये यही था ना, ये वाला चल रहा है ना इसके लिए, और ये पूरा ऐसे है, मतलब ये ऐसे लिया और ये ले लिया हमने ये, और ये अपना सिंपल चल रहा है। तो ये वो एक्सिस थी जहाँ सेंटर थी, और इस वाली एक्सिस के दौरान निकालना है। तो यहाँ इस एक्सिस के लिए इसके लिए रोटेशन देखेंगे, तो उसके लिए MI कितनी, MI की वैल्यू क्या लिखेंगे। तो MI के लिए वैल्यू लिखेंगे, टोटल मास कितना है इसका m, इस मास किसका लिखा जाएगा, जब इसके लिए लिख रहे हैं तो इसके लिए इसका मास लिखा जाएगा। तो क्या है, हमने पहले ही बताया था क्या है, यूनिट मास इनटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो डिस्प्लेस लेंथ वो कितनी है, ये है, ये किसके लिए मास आ गया, इस वाले पार्टिकल के लिए। अब रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी अपनी, L/2 प्लस x, ये इसकी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ओके। तो अगर हम क्या कहेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे, अब इसकी से मल्टीप्लाई मारेंगे तो क्या आएगा अपना ml, और ये क्या आ गया अपना, इसको बाहर रहने दो, और यहाँ से ये L/2 dx प्लस x dx। ठीक है, ये DI आ गया, x dx प्लस DI आ गया ये इधर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल है, इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इसको भी ओपन कर लो। यहाँ पे ऐसा करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे L से L कैंसिल, m/2 dx, और यहाँ पे प्लस ml x dx, ml x dx। ठीक है, तो ये अपना DI, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से I रहेगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा ये। तो इस पे इंटीग्रेशन कहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ से इस वाली लेंथ से लेके पूरी इस वाली लेंथ तक, तो 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, DL लेना, छोटे छोटे पार्ट एलिमेंट्स लेना, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक पूरे तक, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलेंगे, 1 2 ऐसे करके कई सारे एलिमेंट्स को लेंगे। तो कहाँ से 0 से लेके L तक मूव करेंगे हम। ठीक है, 0 से लेके L तक मूव करेंगे
तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे टोटल ये एम एम अपॉन ये प्लस एम एल एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा अपना, ये क्या है, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ आएगा एम एल और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, उस पर लिमिट आएगी 0 से लेके एल और प्लस और इसका एम एल बाहर, और यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, उसके ऊपर लिमिट 0 टू एल। तो अपना क्या बन गया अपने पास एम एल, और इसके ऊपर जब लिमिट रख दोगे तो क्या बनेगा अपना, जल्दी बताओ, एल और वो दूसरी टर्म हो जाएगी 0 प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना ये अपना, यहाँ तुम स्क्वायर करना भूल गए, स्क्वायर लगाना भूल गए ना, इसी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो ये तो हम क्या करने लगे, प्रूफ करने लगे, हमें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी थी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम तो क्या कर देंगे, सिंपल लिमिट्स को चेंज कर देंगे, लिमिट्स को चेंज कर देंगे, अपना प्रूफ नहीं करेंगे, इतना बड़ा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वस टू डी आई इक्वस टू क्या लिखेंगे, एम एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है, सही है। और यहाँ पे इक्वल्स टू डेट इज अपना क्या है, ये हमने लिखा क्या है, ये वही लिखा है जो हमने पहले लिखा था, ये ऊपर वाला जो लिखा था एम एल क्या लिखा था, ये लिखा था ना अपने डी एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे जो लिमिट रखेगी उसका खेल लग जाएगा, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, वहाँ पे हमने एल बाई 2 से लेके यहाँ एल बाई 2 तक लगाई थी, यहाँ पे कि 0 से लेके एल तक लगा दो लिमिट, और ये अपनी क्या टर्म है इसके अंदर, एल स्क्वायर डी एक्स। अब सिंपल क्या रह गया, यहाँ पे सिंपल हो गया। वैसे ये भी एक मेथड है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दो टर्म 0 बन के आ जाएंगी और बचा हुआ पार्ट अपना आई निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक लंबा मेथड है, वो मैं नहीं बता रहा आपको। ओके, तो इसको जब हम देखेंगे सॉल्व करके तो क्या आएगा अपना, यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, तो उसके ऊपर क्या आएगी, लिमिट आएगी अपनी 0 से लेके एल तक लिमिट लगाएंगे, और यहाँ पे एम एल बाहर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एल की पावर 3 अपॉन में क्या 3 एम और ये एल। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या अपने पास क्या वैल्यू बन के आई, अपने पास क्या वैल्यू बन के आई अपनी, एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। तो सिंपल यही अप्लाई करेंगे जैसे हमने ये किया था। यहाँ पे बस लिमिट क्या लगा देंगे 0 से लेके एल तक। कहाँ से ये लिमिट 0 से लेके एल तक क्यों लगी, यहाँ से हमने ये जो लेंथ ये लिया है, ये इस पार्टिकल ऐसे लिया है ना ये, तो यहाँ से ये कोई एलिमेंट था तो इसके लिए लिया हमने, तो ये पूरा रोटेट करेगा ऐसा करके कुछ इस एक्सिस के दौरान। तो यहाँ पे जब ये चेंज हो रहा होगा तो यहाँ से लेके इसकी जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, एल होगी। तो यहाँ पे अगर कोई 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हमने 0 लिया है तो यहाँ 0 से लेके कैसे एल में चेंज हो रहा है वो, तो इसके लिए लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके एल, और वही हमने इस पर लिमिट लगाई 0 से लेके एल, और एम एल एक्स स्क्वायर ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास क्या बन गया है, एम एल क्यूब अपॉन 3। तो ये किसके लिए है अपना, यहाँ लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, इट इज़ फॉर द एक्सिस एंड पासिंग एक्सिस, एंड को काटो, एंडिंग पासिंग थ्रू द एंड ऑफ रॉड की एंड से पास हो रही है उस वाली एंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमने पास पहला हमने पढ़ लिया। अब दूसरे के लिए हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दो ही केस हमने बताए थे, तो 2 केस यहाँ पे बन रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं
एम आई ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर शीट को हम लेमिना कहते हैं। तो वो सिंपल है। ये अपने पास क्या है, सेकंड के लिए हम एम आई पढ़ रहे हैं, दूसरे जो हमने पढ़ना है। तो इसके लिए भी पहला केस क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर लेमा बनाओ तो क्या बनाएंगे? सिंपल शीट बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमें पता होनी चाहिए। लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? लेंथ इसकी क्या अपने पास एल है, लेंथ एल है। ये रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, ठीक है। तो इसको लेमिना कहते हैं। इसकी लेंथ एल है और इसकी जो ये होगी, ये ब्रेथ बी होगी। मैंने उसको एल क्यों लिए? वो ऊपर वाले से मैच करने के लिए लिए कि मतलब अभी जो हमने पढ़ा है उसमें एल थी ना, इसलिए उससे मैच हो जाए इसलिए लिए। और ये हमने बी ले ली, मतलब उसको जो उसमें थिकनेस थिन था वो थिन था, और ये क्या हो गया? थिक हो गया। सिंपल, वो थिन था, ये थिक हो गया। वो रॉड थी और ये भी ऐसे, ये क्या है? शीट है, ये लेमिना है। तो इसमें भी सिंपल एक एक्सिस ऐसे ऐसे कुछ पास कर रही होगी। इसके क्या से सेंटर से पास करेगी ये, जहाँ से फ्री मूव कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकता है। तो ये एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रही हो, और दूसरी एक्सिस हम कैसे बना सकते हैं? ये। ठीक है, ओके देन। तो हम पहला केस इसमें पढ़ लेते हैं। तो पहला केस अपना क्या बनेगा? देन केस नंबर फर्स्ट, एक्सिस अबाउट एन एक्सिस क्या है? कौन सी एक्सिस है? उसकी प्लेन में, अबाउट एन एक्सिस जो इसकी प्लेन में ही है। सही है, जो इसकी कौन सी प्लेन में ही है। मतलब ये ऐसे नहीं है, एक्सिस ऐसे नहीं है बाहर है। अबाउट एन एक्सिस प्लेन में है और क्या है? पैरेलल है। मतलब ये इसके प्लेन के पैरेलल जो एक्सिस बन रही है, मतलब ये वाली ऐसे। इसका प्लेन था ना, ये इसका प्लेन है। वो अगर परपेंडिकुलर कहता तो ऐसे बनती। अब हम ले रहे हैं ये वाला केस, इसके पैरेलल वाला। तो ये पैरेलल वाली एक्सिस है। अबाउट एन एक्सिस इन इट्स, क्या हम कहेंगे? इन इट्स प्लेन में है। और क्या कहेंगे? पैरेलल होगी, जो कि क्या होगी? इसके पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल होगी। जैसे ए बी साइड के पैरेलल जा रही है ये वाली एक्सिस जो हमने ली है, ये वाली एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो वन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स, उसके एक साइड्स के पैरेलल है। ठीक है। एंड अब कहाँ से पास कर रही है? उसके सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। पासिंग थ्रू द CM। ओके, इतना पार्ट लिख लिया। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कंसीडर करना पड़ा, तो वो भी लिख दो। प्रूफ में तो सब कुछ लिखना पड़ता है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लेमिना क्या होता है? शीट को कहते हैं, प्लेन शीट को, जिसकी थिकनेस बहुत थिन होती है, तो उसको लेमिना कह देते हैं। तो इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, नामकरण हो गया। तो लेमिना ABCD। ठीक है, ABCD हो गई। और उसका मास क्या है? उसका लेमिना का मास क्या होगा? तो यहाँ पे मास क्या है? फाइनाइट मास है, तो हमने उसको कोई m मास कह लिया। और लेंथ हमने आपको बताई थी, लेंथ क्या है इसकी? लेंथ l है। और एंड हमने ब्रेथ क्या लिखी है? ब्रेथ b लिखी है। तो ब्रेथ स्पेलिंग पे मत जाना। तो ब्रेथ b लिखी है। ब्रेथ तो बी है अपनी। ओके, तो विद बी है अपनी। तो यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिया? कोई भी एक O पॉइंट लिखा है। तो बी, तो और क्या लिया है? यहाँ पे कोई पॉइंट है, मतलब कि कोई पॉइंट लिया हमने O। तो O एज इट्स सेंटर। O क्या है? उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास क्या है उसका? O पॉइंट पे है। हमने उसके बारे में जानकारी दे दी। अब इसका क्या है? पर यूनिट मास निकालेंगे तो क्या निकलेगा?
तो इसमें क्या निकलेगा, एरिया निकल के आएगा ना। कि अगर हम इसकी पर यूनिट मास देख रहे हैं, इतना सा मास, ऐसे ये इतना सा मास देखें, तो ये क्या है, इसका पर यूनिट मास है, मास पर यूनिट है ना। मास पर यूनिट लिखेंगे तो हमें इसका पहले क्या पता होना चाहिए, इसका टोटल मास एम है, सही है। तो इसके जो इसका जो लेंथ है, टोटल मास इसका एम है, तो एम क्या है, इसके छोटे छोटे सर्फ एरिया में डिफाइंड है ना। डी एल अपॉन डी एल डी में डिफाइंड है, मतलब डी एल और ये क्या है अपने डी बी में डिफाइंड है, तो स्मॉल बी। तो यहाँ पे इसका मास तो टोटल एम है, ऐसे करके इसको डिफाइन करेंगे हम उसमें। तो उसके लिए हम सिंपल क्या कह सकते हैं, हम क्या लेट कर लें कि उसका जो यूनिट मास है वो उसको हम कुछ भी एक कांस्टेंट लेट कर लें जो कि पूरे टाइम कांस्टेंट रहे, तो ताकि हम उसको अलग से डिफाइन ना कर सकें, मतलब अलग से डिफाइन करें अलग से। तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट इज मास, वो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया ही तो होगा वो, मास पर यूनिट एरिया। जो अभी मैं बता रहा था यहाँ पे मास, और यहाँ पे अपॉन में क्या लिखा जाएगा, इसका एरिया। तो एरिया क्या होगा इसका, मतलब इतना सा एरिया होगा बहुत छोटा, तो यहाँ पे एल, एरिया क्या निकल के आएगा, एल। और अभी बताते हैं, चलो पहले इसको लिख लो। तो इसको हमने क्या लिखा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो मास पर यूनिट एरिया बी हमने क्या ले लिया उसको, कोई भी कांस्टेंट है तो हम ज़्यादातर आपने देखा होगा सिग्मा ले लेते हैं, तो हमने भी सिग्मा ही ले लिया। सिग्मा ले लो, आपकी मर्ज़ी है, रो ले लो, रो वैसे काय में लेते हैं, वॉल्यूम के लिए रो लेते हैं, और सरफेस के लिए सिग्मा लेते हैं, और लैम्डा लेते हैं किसके लिए, लीनियर मास के लिए, लीनियर डेंसिटी के लिए लैम्डा लेते हैं। तो हमने यहाँ कोई सिग्मा ले लिया, ठीक है। तो वो क्या होगी, तो एक हमने क्या फिर सिग्मा ले लिया। अब वही सेम है जैसे हमने वहाँ पे डी एक्स लेट किया था, एक छोटा सा क्या था, एक स्मॉल एलिमेंट लेट किया था। अब यहाँ पे क्या होगी, एलिमेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, कोई एक लंबी क्या होगी, एक स्ट्रिप ही तो होगी, एक लंबी स्ट्रिप है, स्ट्रिप लेट करनी पड़ेगी। ये क्या होगी, अपनी एक लंबी स्ट्रिप लेट करो। तो कंसीडर द क्या होगी, स्ट्रिप टाइप स्ट्रक्चर। तो स्ट्रिप लिख दो हम सीधे, स्ट्रिप। और हमने वहाँ पे कोई थिकनेस ली थी, तो इसकी भी कोई थिकनेस होगी, मतलब वाइड होगी। लेंथ लिखेंगे तो वो वहाँ पे डी एक्स ली थी, तो यहाँ पे भी डी एक्स ले लेते हैं। तो डी एक्स, और ये किसके पैरेलल है, पैरेलल किसके, तो पैरेलल टू एक्सिस। कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, हमने सिंपल जहाँ पे हमने पहले वाली एक्सिस ली थी। हम सिमिलैरिटी से काम कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आए, और कहीं पर टॉपिक प्रूफ करने को आ जाए तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको, ओके। तो वो कौन सी एक्सिस के, वाई ओ जेड के पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, और हम यहाँ पे ओ ना दिखाएं तो अच्छा है, क्योंकि ओ हमने कैसे दिखाया था वहाँ पे, वो ओ पॉइंट कैसे था, परपेंडिकुलर के लिए दिखाया था। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो मतलब एक उसी प्लेन पे लाई कर रहा है, वो परपेंडिकुलर प्लेन के लिए दिखाया था हमने ओ। तो यहाँ पे वो क्या लिख सकते हो, सिंपल वाई कॉस, ये वाई और वाई डैश, ठीक है। और एट हमने उसकी लोकेशन बताई थी, एट ए डिस्टेंस। तो सेम लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ मैं, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ये वाली एक्सिस से, तो हम लिख दो सिर्फ इट, फ्रॉम इट, सही है। तो इतना नोट करो। नाउ अब क्या कहेंगे हम, अब क्या कहेंगे, अगर हम कहें कि ये हमने कुछ ऐसा कुछ लेट किया है, जो भी हमने उसके लिए फिगर बनाए कि ये इसकी लेंथ थी एल, ये इसकी क्या है, लेंथ क्या है, एल है। और यहाँ पे इसकी एक एक्सिस ये बन गई, जिसके जो कौन सी है, वाई और वाई डैश एक्सिस है। और एक हमने स्ट्रिप ले ली ये वाली, सिंपल जैसे हमने पहले वाला केस किया था, वही केस यहाँ पे डी एक्स। इसकी लोकेशन क्या बता दी हमने, एक्स बता दी, कोई एक एक्स लोकेशन पे हमने डी एक्स स्ट्रिप ली है। तो इसका क्या होगा, एरिया निकलेगा, इसका एरिया, इसका जो होगा क्या होगा, कुछ एरिया होगा इस वाली स्ट्रिप का, ठीक है। क्योंकि ये प्लेन लेमिना है तो इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है।
तो अगर हम उसमें क्या दिखाया था हमने, मास ऑफ दैट स्ट्रिप दिखेंगे तो वहाँ वहाँ पर हमने क्या लिखा था, मास ऑफ एलिमेंट, और यहाँ लिखेंगे मास ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप का क्या मास होगा, स्ट्रिप, तो वो कैसे लिखा जाएगा, वहाँ पे हमने क्या है सरफेस डेंसिटी ली है, तो वो क्या है यूनिट लेंथ, मतलब एक छोटा सा एक क्या है ये मान लिया हमने, ये ले लिया, ये क्या है इसकी सरफेस यूनिट क्या है इसकी यूनिट मास पर यूनिट है ना, मास पर यूनिट सरफेस क्या है इसका, क्या है क्या कहते हैं इसको, सिग्मा क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट सिग्मा है। सपोज करो ये सिग्मा के लिए इतना छोटा सा एरिया है, अब इसको हमें क्या लेना है, एक स्ट्रिप में चेंज करना है, तो इस पर क्या कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको, एक जो इसकी लेंथ ब्रेथ थी ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या है अपनी बी है, तो बी से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रिप का एरिया कितना मास पर यूनिट है सिग्मा को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो इधर की साइड भी हमें कुछ मूव करना होगा, मतलब थिकनेस के लिए इधर की साइड कुछ मूव करना होगा, तो वो क्या है डिस्टेंस है एक्स है। हमने इसके लिए बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर वही केस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे डी एक्स लेंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स, तो क्या हो गया, मास ऑफ द स्ट्रिप आ गया, सिंपल है। तो हमने वहाँ पे भी स्मॉल एम से दिखाया, तो यहाँ पे भी स्मॉल एम से दिखा रहे हैं, ओके। और फिर उसके बाद क्या लिखा था हमने, तो अगर ये जो है ये मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए एम आई निकालेंगे, तो एम आई निकालते हैं, तो एम आई के लिए क्या होता है अपने पास, एम आई के लिए क्या पता है हमें, एम एक्स क्या होता है, एम एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। हाँ मतलब डिस्टेंस होती है ना, ये भी एम आई का फॉर्मूला लिखा है हमने, ये अभी लगाया नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा अपना, अब इस वाले मास के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो स्मॉल एम और डिस्टेंस तो हमारे पास हमने एक्स ही लिए, तो एक्स स्क्वायर, ये हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इसको आप इसमें ना समझें कि इसके साथ लिख दिया। अब इस मास के लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये मास कहाँ लोकेटेड है, ये वाला मास इतने पे लोकेटेड है एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, ये कितना है, छोटा है, और ये है किसके, वाई डैश के लिए, ठीक है। तो क्या डी आई आया है, तो इसको डी आई को क्या इंटीग्रेट कर दो, आई में चेंज कर दोगे, और क्या निकल के आ जाएगा, ये वाई डैश के लिए क्या निकल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाओगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, जब यहाँ डिफ्रेंशिएशन है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, और स्मॉल एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ से ऊपर वाली से पुट करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बी डी एक्स और एक्स स्क्वायर, उस पर क्या रखेंगे हम, लिमिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्स चेंज हो रहा है, डी एक्स कैसे चेंज होगा, लेंथ के थ्रू चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ यहाँ पे L/2 और यहाँ पे भी L/2 होगी, जैसे कि हमने लास्ट वाले में किया था, वही वाला केस है, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे किया था। तो ये माइनस L/2 से प्लस L/2 में चेंज हो रही है, ये क्या डी एक्स सेम चल रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो वहाँ पर भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, जब यहाँ पर दोनों सेम होते हैं और माइनस प्लस में अंतर होता है, मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा हो कि ए से लेके माइनस ए से लेके ए, और कुछ भी हमारे पास डी एक्स के लिए लिखा हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं, 2 0 से लेके ए के लिए, उसको ऐसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या सिंपल 2 आगे आ जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगी, लिमिट्स जो रहेंगी चेंज हो जाएंगी। लिमिट्स को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 0 से लेके L/2 लिमिट लिख दोगे, और यहाँ पे क्या ये सिग्मा बी और डी एक्स स्क्वायर, इसको नोटेशन में लिखो अच्छे से। तो हम इसको दोनों को क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें। ये भी हमने कांस्टेंट लिया है ना, तो कांस्टेंट हैं, दोनों बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे क्या 0 से L/2, और इसको सही से लिख लो ऐसे, सही है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ 2 सिग्मा बी, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स का एक्स क्यूब अपॉन 3, उस पर लिमिट कितनी, 0 से लेके
L/2। ठीक, सिंपल चल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। अब आ जाओ उधर, क्या ही पीछे जो वैल्यू आई अपनी, क्या वैल्यू आ रही थी, 2 सिग्मा अपॉन सिग्मा बी, और लिमिट इस पर आ रही थी अपने x³/3 पे। क्या लिमिट आ रही थी अपनी, 0 से लेके L/2 बन रही थी ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 सिग्मा अपॉन बी, सिग्मा बी, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो 3 को बाहर निकाल लेंगे अपना, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे अपॉन लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको 0 रहने दो। तो यहाँ पे ये अपना बन गया अपॉन 3, यहाँ पे 3, और ये अपना 3 बना है ना। अरे आप लोग बार बार गड़बड़ कराए, तो यहाँ पे ये है ना लिमिट, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। तो ये आ गया अपना अपॉन में क्या आ गया, 2⁻³ = 8, और यहाँ L³। ठीक है, तो सिंपल इससे कट गया 4 टाइम में, तो सिग्मा बी L³ अपॉन 12। सही है, अच्छा है, सही है ना, तो बहुत अच्छे, सही है, बहुत सही। अगर हम क्या लिखें, इसको ऐसा करके लिख दें, BL एक साथ, और ये L³ अपॉन 12, तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, टोटल मास बन गया, और L² अपॉन 12, तो ये क्या हो गया, आई आ गया, किसके, वाई और वाई डैश के बीच का आई निकल के आ गया। ओके, आप ये सोच रहे होगे कैसे बन गया, तो सिंपल है, जब हमने ये लिया ना, ये अगर तो ये पूरा चेंज हो रहा होगा। हमने क्या लिया, छोटे से लिया, छोटे के लिए सिग्मा, इतने पार्ट के लिए दे रखा है हमें, इतना सा हमें एरिया पता है, जो कि है सिग्मा है। अब उसको उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी किसकी, लेंथ की, वो ब्रेथ की मल्टीप्लाई करी b, तो इसके लिए पूरे के लिए पता चल गया। अब इसके लिए हमने इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी, l की, तो अब पूरे के लिए क्या क्या पता चल गया, मास, पूरे का मास पता चल गया ये। तो यहाँ पे ये सिग्मा क्या था, ये सिग्मा यहाँ पे मास पर यूनिट, वो हाँ मास पर यूनिट एरिया था ना। तो एरिया से हमने पूरा एरिया, ये पूरा कितना हो गया, पूरा लेमिना का एरिया है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टोटल मास आ जाएगा ये। तो ये अपने पास बन के आ गया। तो ये इसका फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 केसेस बनेंगे। अब दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, अगर दूसरा केस हम देखें तो सिंपल, अगर प्लेन ले रहे हैं तो वहाँ पे 3 केस बनने चाहिए, 3 केस बनेंगे। जरा थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ हाथ अपना, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 केस बनेंगे। तो हम दूसरा केस क्या ले रहे हैं, सेकंड केस, इसका केस नंबर सेकंड है। हमने क्या लिया, एक्सिस अबाउट एन एक्सिस, कोई भी एक्सिस ली, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन, उसी के प्लेन में, एन क्या है, एन पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। वही है सेकंड केस जैसे हमने उसमें लिया था। कोई यहाँ से एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हमने मान ली, और यहाँ से हमने ये लिया, ये ऐसे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमने कोई भी रेफरेंस पॉइंट 0 लिया है, तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, पूरी 0 से लेके L लिख दी जाएगी। और यहाँ से ये पॉइंटर से सेंटर था, ये था, और ये dx क्या है, dx किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, mi लिखेंगे फॉर mi लिखेंगे फॉर एक्सिस पासिंग कहाँ से पास करिए, पासिंग एट वन एंड। तो mi ऑफ एक्सिस पासिंग एट वन एंड
तो वही सिंपल केस है अपना। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, तो एम आई का फॉर्मूला हमें क्या पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या होता है एम आई का, एम आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, या एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होती है, डिस्टेंस होती है ना कोई भी, एम यहाँ पे डिस्टेंस होती है कोई सी भी, तो वही हमने लिख दिया कि इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। अब हम इस फॉर्मूले को अगर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्या है अपना, इसका मास क्या है, इसका मास हमने अभी पीछे डिफाइन किया था, वही सेम मास आएगा, क्या आया था इसका, सिग्मा बी और डी एक्स, ये इसका मास आया था। तो इतने पार्ट के लिए मास कितना आया था अपने पास, ये आया था। तो इस यहाँ हम क्या लिखेंगे एम आई के लिए, ये क्या अपने पास स्मॉल एम था, तो स्मॉल एम, और ये कितनी डिस्टेंस है इस यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो छोड़ो, आप ये बताओ कि स्मॉल एम और क्या लिखे हुए आप, स्मॉल एम और क्या लिखोगे, ये कौन सी एक्सिस है, वाई वाली एक्सिस है ये, और ये हमने कोई नई एक्सिस ले ली जो कि है अपने पास ए बी एक्सिस, ए से ए डी एक्सिस ले ली, सही है। तो यहाँ पे अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, पासिंग थ्रू द एक्सिस, तो उसके लिए ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे पहले एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर हम इसके लिए निकालना चाह रहे हैं, इसको पैरेलली शिफ्ट किया है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या L/2 है, इसके लिए हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या क्या निकल के आएगा, वो अगर हम ये कोई ए डी ए बी या जो भी आपने एक्सिस ली है, ये ए बी ले लो, तो ए बी एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहे हो, तो आई ए बी के लिए देखेंगे इक्वल्स टू होगा उसका सेंटर से जो निकल के आएगा, तो सी एम के लिए, मतलब हमने पहले जो निकाला था ये सी एम के लिए निकाला था, तो सी एम प्लस एम यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा, टोटल मास लिया जाएगा, तो वो कैपिटल एम है, एम सही है, वो कैपिटल एम है, ओके। सही है, कैपिटल एम है वो, अब क्या हुआ अपना, कैपिटल एम है और डिस्टेंस क्या हमारे पास L/2 है, उसका स्क्वायर कर दो, L/2 उसका स्क्वायर, बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लो प्यार से, बहुत ही प्यार से सॉल्व करना। और यहाँ पे एक्स के लिए अभी हमने पीछे क्या निकाला था, क्या आया था, एम एल का स्क्वायर बाय 12 आया था, सही है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लोगे, दोनों के बीच में क्या लोगे, एलसीएम लोगे। यहाँ पे क्या आ रहा है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है, एल स्क्वायर अपॉन 4। अभी पीछे हमने सेंटर के लिए क्या निकाला था, ये निकाला था, तो वो पुट कर देंगे यहाँ से। अब इसका स्क्वायर क्या लोगे, 12, एलसीएम क्या लोगे 12, और 12 के लिए क्या आएगा, एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर, तो 3 एम एल स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया, 4 एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और अपॉन में कैंसिल हो गया, तो एम एल स्क्वायर बाय क्या बन गया, 3, एम एल स्क्वायर बाय 3, सही है। तो ये निकल के आया इसके लिए, एम एल स्क्वायर बाय 3, ओके देन, ठीक है, सही है। ये इसके लिए निकल के आ गया ए बी एक्सिस के लिए। अब इसके दो एंड दिख रहे होंगे आपको, उसमें वहाँ पे मेरे पास एक ही एंड था। अब हम क्या यहाँ पे क्या होते हैं, दो सरफेस के एंड दिख रहे हैं, एक ये भी तो लाइन बन सकती है एंड के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, आई ए बी आया है। अब हमने कोई यहाँ पे मान लिया डी है कोई, तो ए डी के लिए क्या निकालेंगे, ये क्या था अपना, ये ए था, तो ये ए डी एक्सिस के लिए क्या निकाल सकते हैं हम, ए डी एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा उसके लिए भी देख लो। तो सिमिलरली इसको कह सकते हैं हम सिमिलरली, और यहाँ पे क्या लगा देंगे अपने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है अपने पास, किसी भी उसके लिए क्या कहती है, अगर हम ए बी के लिए देखेंगे तो ए बी इक्वल्स टू आई क्या आएगा, एक्स प्लस
सही है, यही है अपना। और नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, तो वो इसके एक्स एक्स और ये आया अपना एम, यहाँ पे क्या आएगा बी, बी/2 का स्क्वायर, अभी समझाएंगे। तो सपोज़ कर लो ये है, ये हमने लिया। अब ये दूसरा केस इसका क्या हो सकता है, कोई हमने एक एक्सिस तो ये ले ली थी जो एक ऐसी ये थी। अब एक एक्सिस हम ये भी तो कह सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये घूम सकता है, जिसके इसके अकॉर्डिंग भी तो घूम सकता है। तो इस वाली एक्सिस के पैरेलल ही तो है ये एक्सिस, इसके एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है ये, इस एक्सिस के पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल से लगा सकते हैं ना। हाँ ना बोलो, परपेंडिकुलर लगा सकते हैं या नहीं, लगा देंगे। तो उसके लिए अगर हम परपेंडिकुलर लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या निकल के आएगा, आई एक्स निकल के आएगा, और ये क्या था, आई वाई निकल के आ रहा था, आई वाई था और वो आई एक्स था। तो आई एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स के लिए यहाँ सिंपल इसके इसके क्या है ये, इस वाली के लिए क्या है ये, क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है इसके, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, आई एक्स लेंगे, यानी कौन सी, इस वाली एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, ये वाली जो एक्सिस है इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आई लेंगे, आई एक्स। अब जब यहाँ पे आई एक्स लेंगे तो उसके लिए भी क्या होगी, सेम वैल्यू आएगी अपने पास जो पहले आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जब इसके पैरेलल एक एक्सिस ले रहे हैं, ये वाली एक्सिस को ही ले रहे हैं इसके पैरेलल, तो उसके पैरेलल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, b/2 ही तो है, ये पूरी लाइन कितनी थी, b थी, और इसको जब हाफ करेंगे तो b/2 आएगी। तो यहाँ पे क्या m के साथ क्या लिखा जाएगा, b/2 लिखा जाएगा, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, वही हमने ऊपर लिखा था पहले। और यहाँ पे क्या है, आई ए बी के लिए, ये कोई ए डी के लिए, ए डी के लिए, और ये हमने अभी इससे पहले क्या लिखा था, ए बी के लिए निकाला था। अब इसको शॉर्ट में समराइज कर दूंगा। ओके, तो आज 2 ही करने थे हमें, तो 2 हमने ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख लो, एल एम स्क्वायर बाय 12 प्लस एम क्या है अपना, ये क्या है, बी का स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे एलसीएम ले लो 12, और यहाँ पे एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, उसमें क्या एक्स में आ रहा है ना, तो एक्स में आ रहा है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे जब ये था वाई में था, मतलब वाई एक्सिस के दौरान था, तो हम क्या ले रहे थे, एल ले रहे थे। जब वो एक्स एक्सिस के दौरान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल बी हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेना, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल बी, यहाँ पे भी बी लिखेंगे, तो ये अपने पास ये आ जाएगा, और ये अपॉन में 12, ये 3, तो इसके लिए क्या आ गया ये अपने पास, ये 3b² अपॉन ये। तो सेम वैल्यू निकल के आएंगी, दो अलग अलग। ये कौन सी है, ए डी के लिए, ए डी के लिए, इससे पहले वाली ए बी के लिए। ये मतलब कौन सी एक्सिस, 2 एक्सिस के लिए हैं, एक एक्सिस ये वाली है, और ये पॉइंट ए है अपना, और ये पॉइंट बी है, और एक एक्सिस ऐसे है, और एक एक्सिस ये वाली है, और एक एक्सिस ये वाली है अपनी, और एक एक्सिस ये वाली है। तो यहाँ चार एक्सिस हैं। ये वाली एक्सिस जो है इसके पैरेलल है, और एक ये वाली एक्सिस जो है इसके पैरेलल है। यहाँ पे कोई सेंटर है, सी एम वाली पॉइंट है, ये डिफरेंस पॉइंट ओ है ये। तो एक इसके पैरेलल निकाली, उसके लिए जो अभी पीछे जो वैल्यू आई थी आई ए बी की, वो जो वैल्यू थी वो ये आई थी, यही वैल्यू आई थी इससे पहले भी। तो वो वैल्यू उस वाली लाइन के लिए थी, तो वो वैल्यू, और ये अब ये वाली वैल्यू क्या है, इस वाली लाइन के लिए आई है। तो उस वैल्यू में यहाँ पे एल था ए बी वाले में, और ए डी वाले में यहाँ पे बी है, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, सही है। हमने एक बता दिया था ना, एक बताया था कि इस एक्सिस के दौरान निकाल सकते हो आप इस वाले, अब ये एक्सिस क्या, इस वाली एक्सिस के दौरान भी निकाल सकते हो। तो वो आप, मैंने सोचा आप समझ जाओगे, यहाँ पे एल यूज़ कर रहे हैं एक इस दौरान के लिए, तो यहाँ पे बी यूज़ कर लेंगे, तो वो सिमिलर होता है। ये क्या हमने, ये कौन सी एक्सिस थी, आई एक्सिस थी, वो वाई एक्सिस थी, तो इसके लिए हमने क्या लिया था, एम एल स्क्वायर बाय 12 लिखा था। और ये इस एक्सिस के लिए जो सेंटर से पास हो रही है, ये होगी आई एक्स, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, एम b² बाय 12 लिख देंगे, बस इतना डिफरेंस है। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब जो जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे 3 केस बनना है। जो इस एक्सिस इसके परपेंडिकुलर आएगी इस प्लेन के, तो उस एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं। वो एक्सिस क्या बन के आएगी, वो सपोज कर लिया कोई जेड एक्सिस आएगी, तो आई जेड ओ से पास कर रही होगी, तो आई जेड ओ जेड डैश, ये हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उसके लिए एम आई पता है। तो यहाँ पे एम एक्स लगाएंगे प्लस एम वाई लगा देंगे, वाई लगा देंगे। और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ऑलमोस्ट, बस क्या है उसका डिफरेंस है, यहाँ पे बी यूज़ हो रहा है और अपॉन में 3 है, नहीं है अपॉन में क्या है, यहाँ पे 12 है और प्लस यहाँ पे एम एल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है, यहाँ पे भी 12 है, तो यहाँ पे 12 कॉमन आ गया। और अपने पास मास यहाँ पे कॉमन ऊपर से वी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस इतना सा काम करना है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, अगर आता है तो ये ऑलमोस्ट इसके दोनों केसेस आपको 7 मार्क्स में, मतलब 6 मार्क्स में आराम से मिल जाते हैं। दो छोटे छोटे केसेस, 3 केसेस हैं, तो आराम से 2-2 मार्क्स में आ सकता है। तो वहीं पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी थे क्वेश्चंस, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एमआई पढ़ना पड़ेगा। और हम इसको शॉर्ट में हम समझाना चाहते हैं, तो एमआई को हमने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि एमआई के लिए क्या निकालते हैं, कोई भी एक जिसके लिए हम एमआई निकालना है तो उसका टोटल मास लिखेंगे और वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस की उस मास से उस एक्सिस की डिस्टेंस लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये निकल के आता है। तो यही सिंपल हमने बता दिया लैंग्वेज में, इसका ही ज़्यादा यूज़ होता है। आप थ्योरम और वो पढ़ लेना। तो यहाँ पे हमने आज के टॉपिक में क्या देख लिया, रॉड के लिए देख लिया। रॉड के लिए 2 केस बने, पहला केस और दूसरा केस। ठीक है, जो पहला क्या था अपने पास, पहला क्या था, परपेंडिकुलर और पासिंग एंड से पास, मतलब सेंटर से पास हो रहा था, सेंटर ऑफ मास से। दूसरा भी परपेंडिकुलर वाला केस था, और वो कहाँ से पास हो रहा था अपना, वो कहाँ से पास हो रहा था, एंड से पास हो रहा था, एंड ऑफ रॉड से पास हो रहा था। अब दूसरा हमने पढ़ा, ये पहला पढ़ा, दूसरा हमने ये सब क्या है, यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है। ये यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब है इनका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। और अबाउट द एरिया या अबाउट ऑफ लेंथ के दौरान या फिर एरिया के दौरान, और या वॉल्यूम भी यूज़ हो जाता है कभी कभार, तो उसके लिए भी इसका मास जो है ना वो यूनिफाइडली डिफाइंड है, यूनिफाइडली डिस्टिंग्विश है और डिफरेंट नहीं है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, दूसरा हमने इसमें आज के टॉपिक में हमने दूसरा क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर क्या था, रेक्टेंगुलर लेमिना सही है। तो इसके लिए क्या था, रेक्टेंगुलर लेमिना इसको कहते हैं, कोई भी एक प्लेन शीट को, और जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइनाइट दे रखी हो। तो इसकी ब्रेथ क्या थी, बी थी, और लेंथ कितनी थी, एल थी। तो इसके लिए हमने 3 केस पढ़े थे। तो इसके लिए क्या है, 3 केस हैं। पहला केस, कोई भी जो पैरेलल एक्सिस हो, जो उस प्लेन के पैरेलल हो, पैरेलल एक्सिस, तो हमने ऐसे डिनोट कर लिया पैरेलल एक्सिस, और वो पास कर रही हो सेंटर से, सीएम से पास कर रही हो। और दूसरा कौन सा था, दूसरा ये कौन सी डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में पढ़ा हमने। और दूसरा क्या है, पैरेलल एक्सिस जो एक्स डायरेक्शन में हो और वो पास कर रही हो सीएम से। और तीसरा एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर, मतलब सीएम से पास कर रही हो परपेंडिकुलर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस को अगर हम कहें कि वो कोई परपेंडिकुलर उसके एंड से पास कर रही हो, और परपेंडिकुलर एक्सिस उसके कोई एंड से पास कर रही हो, तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, वहाँ पे क्या लग जाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। और ऐसे कितने केस बना लो, तो अलग अलग केस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप टॉपिक को समझते हो तो समझो ऐसा कि समझा सको किसी को, और अगर आप किसी भी टॉपिक को रट रहे हो तो रटो ऐसा कि टॉप ला सको।
ठीक है, तो आज का टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल। सो थैंक यू।